बहुत समय पहले त्रेता युग के प्रारंभ में समुद्र तट के समीप एक आश्रम था, जहाँ महर्षि मृकंडु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ तपस्या में लीन रहते थे। दोनों ही धर्मपरायण थे, लेकिन उनका एक ही दुख था कि वो निसंतान थे। सालों तक वे एक ही कामना करते रहे, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दीजिए। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान शिव की कठोर आराधना करेंगे। उन्होंने व्रत लिया कि दिन में केवल एक बार फल फूल का आहार करेंगे, शेष समय जल और वायु पर रहेंगे। मरुद्वती भी पति के साथ जंगल में कड़ी धूप और ठंडी हवाओं में मंत्र जप करती रही। उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव जी को प्रसन्न करना। कई वर्षों के तप के बाद एक दिन आकाश से दिव्य गंध फैलने लगी। मंद मंद नाक सुनाई दिया और एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, कंठ में स्पर, हाथ में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा सुशोभित। शिव बोले, मृकंडु, मरुद्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंडु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी, ज्ञानवान और धर्मनिष्ठा पुत्र चाहिए। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प है। पहला, अल्पायु पुत्र जो केवल 16 वर्ष जिएगा, लेकिन अतुलनीय बुद्धि और धर्मनिष्ठा वाला होगा। दूसरा, दीर्घ आयु पुत्र जो साधारण गुणों वाला होगा। मृकंडु और मरुद्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और निश्चय पूर्वक बोले, प्रभु, हमें वही पुत्र दीजिए जो धर्मनिष्ठा और तेजस्वी हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। शिव ने वरदान दिया, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, मार्कंडेय। वह शिव भक्त होगा, लेकिन 16 वर्ष उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। कुछ समय बाद मरुद्वती के गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह विलक्षण बुद्धि का था। वेदों, शास्त्रों, योग और ध्यान से वह अद्वितीय था। साथ ही उसका हृदय करुणा और भक्ति से भरा था। वह अक्सर अपने माता पिता से कहता, मैं अपने जीवन का हर पल भगवान शिव की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। समय बीता, वह 15 वर्ष का हुआ। माता पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई। वो उससे बिना कारण उदास रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप मुझे कुछ छिपा रहे हैं, कृपया सच बताइए। माता पिता के आंखों में आंसू बहने लगे। मृकंडु ने उन्हें सारी बात बता दी। पुत्र, भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष होगी। अब वह समय निकट है। मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उसे भगवान की शरण में ही स्वीकार करूंगा। 16 वर्ष का वह दिन आ पहुंचा। सुबह से ही वातावरण में एक अजीब सी निस्तंभता थी। मार्कंडेय स्नान करके अपने आश्रम के समीप स्थित शिवलिंग के पास बैठ गया। उसने कुशा का आसन बिछाया, आंखें बंद की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमैदे बंध नामृत शची मातृमता। उसका स्वर इतना मधुर और स्थिर था कि पूरा वातावरण मंत्रमय हो गया। निर्धारित समय पर यमराज ने अपने दूत भेजे। वे काले वस्त्र, हाथ में फंदा लिए भयानक रूप में आए। लेकिन जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। दूत लौटकर यमराज के पास गए। स्वामी, हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। शिवलिंग से एक तेज निकल रही है जो हमें पास नहीं जाने देती। तब स्वयं यमराज अपने काल रूपी भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय ने आंखें खोले बिना कहा, मैं केवल भगवान शिव के आदेश पर ही आऊँगा। यमराज ने क्रोधित होकर फंदा फेंका, लेकिन वो फंदा गलती से शिवलिंग के ऊपर भी पड़ गया। क्षण भर में शिवलिंग हिलने लगा। एक प्रचंड प्रकाश फैला और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल धारण किए, डमरू बजाते। तीसरी आंख से अग्नि की ज्वाला निकलती हुई। शिव ने गर्जना की, हे काल, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था। शिव ने कहा, मार्कंडेय मेरा अनन्य भक्त है, उसकी आयु का बंधन अब मैं तोड़ता हूँ। उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज को परास्त किया और मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, अब तुम अमर हो, तुम्हें काल भी नहीं छू सकेगा। उस दिन से मार्कंडेय सदा के लिए अमर हो गए और चिरंजीवी कहा जाता है। आज भी हिमालय के किसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर पौराणिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।